गाथा नंबर 34। 33। उत्थानिक अह पड़ोवी दुवीय सम्मतम सब पूजितम यदि वंडेति। अब यहाँ पुनः दोनों प्रकार का सम्यक्त जो है सभी के लिए पूजित है ऐसा वर्णन करते हैं। कल्याण परंपरया लहन्ति जीवा विशुद्ध सम्मतम सम्मद्दंसन रैडम अघेदि सुरासुरे लोये। जीव इस संसार में कल्याण की परंपरा से विशुद्ध सम्यक तो प्राप्त करते हैं और ऐसा सम्यक दर्शन रूपी जो रत्न है यह लोक में सुर और असुरों के द्वारा अघेदी माने पूज्य होता है। जीवा भव्येषु नियण भव्वा। जीव का मतलब यहाँ पर भव्यों में भी जो निकट भव्य जीव होते हैं उनको लेना। कल्याण परंपरा, ये कल्याण परंपरा क्या होती है तो उसको यहाँ बताते हैं। निश्चय सम्मतम झेयम किच्चा देव सत्थ गुरु छद्दब्ब पयत नवपयत्थाणम, यानी निश्चय सम्यक्त को ध्येय करके देव शास्त्र गुरु 6 द्रव्य और 9 पदार्थों की श्रद्धा करके आयारांग आदि शुद्ध नाड़ेण आचारांग आदि श्रुत ज्ञान के माध्यम से भेयाभेरणत्य परिपालनेण, फिर भेद अभेद रत्नत्रय का पालन करके कई जीवा, कितने ही जीव ऐसे होते हैं जो क्या पा लेते हैं। महड्डीय देवराय चक्रवट्टी बलदेवादि विशिष्ट पुण्य कम फलित परंपरया सह, यानी कितने ही जीव इस तरह से भेद अभेद रत्नत्रय का पालन करके महर्धिक देव बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, बलदेव आदि विशिष्ट है ना पुण्यवान जीव बन जाते हैं। और ये सभी जो जीव बनते हैं ये विशिष्ट पुण्य कर्म के फल से बनते हैं। तो इस तरह से जो पुण्य कर्म की परंपरा फलित होती है उसके साथ कई जीवा दंशन विसोहि पौड़ी भावना बलेण तिथ्यर नाम कम पुण्य परिणिम बज्जमाणा। अब ऐसा करते हुए भी कितने ही जीव ऐसे भी होते हैं जो दर्शन विशुद्धि आदि जो भावनाएं हैं इनके बल से तीर्थंकर नाम कर्म रूपी जो पुण्य प्रकृति है उसको भी बांध लेते हैं। तो गब्ब जन्म तब कल्याण परंपरा सहवा, इस तरह से बांध करके वह गर्भ जन्म तप कल्याण की परंपरा के साथ निश्चय सम्मतम पाऊण, निश्चय सम्यक्त को प्राप्त करके णाण निवाण सहित पंच कल्याण परंपरा वा, ज्ञान और निर्वाण के साथ में ऐसे पंच कल्याणकों की परंपरा को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो वे विशुद्ध सम्मतम यानी सराग वीराय भेद रहिदम व्यवहार निश्चय सन्ना भेद रहिदम वा
केवल सम्मतम जीव सिद्ध जीवगदम लहंती। इसको विशुद्ध सम्यक्त कहते हैं, जो कल्याण की परंपरा से प्राप्त किया जाता है। तो कल्याण परंपरा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी ये गर्भ जन्म तप कल्याण आदि हैं, इनको भी क्रम क्रम से प्राप्त करके जो जीव निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो कल्याण की परंपरा कहलाती है। कल्याणक मनाए जाते हैं ना। तो जिन जीवों के लिए गर्भ जन्म तप कल्याणक प्राप्त हो जाते हैं, वो तीर्थंकर नाम कर्म का पहले बंद कर लेते हैं, तब उनको अगले जन्म में ये कल्याण परंपरा मिलती है। तो इस तरह की कल्याण परंपरा के साथ में फिर वह ज्ञान निर्वाण आदि से सहित पंच कल्याणक की परंपरा को भी प्राप्त कर लेते हैं, और उसको प्राप्त करके जो विशुद्ध हो जाते हैं वही उनका विशुद्ध सम्यक्त कहलाता है ना। तो यह कल्याण की परंपरा किसी भी रूप में हो सकती है। कहीं कहीं अगर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया तो पांचों कल्याणकों की परंपरा हो जाती है, अगर पिछले जन्मों में बंद कर लिया तो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्भ होने के बाद, जन्म होने के बाद भी जीव है ना तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है, तो उसके लिए 3 कल्याणकों की परंपरा मिल सकती है। तप कल्याणक की, जन्म के बाद तप ग्रहण करने से पहले अगर वह तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर ले तो उसके लिए तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक की परंपरा मिल जाएगी, है ना। और अगर कोई तप धारण करने के बाद बंद करे तीर्थंकर नाम कर्म का, तो उसके लिए ज्ञान और निर्वाण कल्याणक की परंपरा मिल सकती है ना। तो इस तरह से कुछ नहीं करना, पंच कल्याणक की जो परंपरा है, इस परंपरा के साथ में वह जीव विशुद्ध सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये नहीं समझना कि विशुद्ध सम्यक्त का मतलब सम्यक्त की शुद्धता है। सम्यक दर्शन जो 25 दोषों से रहित होकर के जो शुद्ध सम्यक दर्शन होता है, जो पहले भी कई बार कहा हो गया, वो यहाँ पर विशुद्ध सम्यक्त नहीं है। यहाँ पर विशुद्ध सम्यक्त का मतलब क्या है? सिर्फ सम्यक्त, शुद्ध सम्यक्त जिसको बोलते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई भेद ना हो, न सराग हो, न वीतराग हो, न व्यवहार हो, न निश्चय हो। इन सब से हटकर के जो सम्यक्त है उसको क्या कहते हैं? विशुद्ध सम्यक। तो ये भी इस टीका का एक नया भाव हो सकता है, आप लोगों को सुनने में आए, है ना। तो इसी सम्यक्त को केवल सम्यक्त भी कहा जाता है। अगर आपको स्मरण हो तो तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय के इस सूत्रों पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, ऐसा आता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सिद्ध जीवों में कौन से भाव रह जाते हैं। हाँ, तो सिद्ध जीवों में ये जो कुछ औदायिक भाव है ये नहीं रह जाते, क्षयोपसम भाव नहीं रह जाते, पारिणामिक भावों में भी ये भव्यत्वादि भाव नहीं रह जाते। तो उनमें कौन से भाव रह जाते हैं? तो ये भाव रह जाते हैं। तो इसमें क्या है? अन्यत्र माने सिवाय इसके, क्या रह गया उनके अंदर? अन्य भावों के अलावा क्या? तो केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, यानी उनमें केवल सम्यक्त रह गया, केवल ज्ञान रह गया, केवल दर्शन रह गया और सिद्धत्व रह गया। ये भाव उनमें रह जाते हैं। तो यहाँ पर सम्यक्त के साथ भी केवल शब्द जोड़ा गया है ना। ये केवल सम्यक्त कौन सा सम्यक्त है? ये न व्यवहार सम्यक दर्शन है, न निश्चय है, क्योंकि व्यवहार तो रहा ही नहीं जो पराश्रित था, और निश्चय भी नहीं रहा, क्योंकि निश्चय भी तब तक जब तक कि वह उस
आत्म तत्व के श्रद्धान भाव के साथ में आत्म तत्व में रमण करे, तब तक ही वो निश्चय है। अब ये केवल सम्यक्त्व है ना? सुन रहे हैं ना? नई बात बताई जा रही है। कान खोल के सुनना चाहिए नई बात को। तो इसको एक दूसरा ही सम्यक दर्शन इसको यहाँ कहा गया। तो इसको लोग छायक सम्यक दर्शन समझ लेते हैं, कुछ कहने लग जाते हैं। तो भाई छायक सम्यक दर्शन तो पहले भी था, वो तो गृहस्थ अवस्था में भी हो जाता है। फिर यहाँ सिद्धत्व में केवल सम्यक तो कहने की क्या जरूरत है? तो ये छायक सम्यक तो नहीं है, ये क्या है? केवल मीन्स ओनली, ओनली सम्यक्त है ना? ये बस सम्यक्त रह गया, अब इसमें कोई नाम नहीं रहा, इसी को कहते हैं विशुद्ध सम्यक्त। शुद्ध शुद्ध बस, जिसमें कोई दूसरी उपाधियां न लगे, कोई सराग है कि वीतराग है कि निश्चय है कि व्यवहार है कि क्षयोपसम है कि छायक है, कुछ नहीं। इन भेदों से जो ऊपर उठ गया उसको यहाँ तत्वार सूत्र में कहा जा रहा है केवल सम्यक्त, ओनली सम्यक्त बस। उसको किसी भी तरीके से भेद भिन्नता की कोटि में न लाएं, है ना? इसी तरह से ज्ञान भी वहां पर क्या रह गया? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का मतलब कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता, ओनली नॉलेज बस। समझ आ रहा है? केवल दर्शन बस, ओनली परसेप्शन और सिद्धत्व बस। तो जो अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व के भाव में आ गए वो सिद्धत्व भाव के साथ आ गए। तो ये भी एक नई चीज सीखनी चाहिए। तो ये भी सम्यक दर्शन का एक नया प्ररूपण है या एक नया प्रकार है ना? तो जीव जो है कल्याण की परंपरा से विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर वह विशुद्ध सम्यक्त्व वह है जो शुद्ध सिद्ध जीवगदम, यानी सिद्ध जीवगत जो सम्यक दर्शन है उसको यहाँ पर केवल सम्यक्त्व कहा जाता है, उसी को विशुद्ध सम्यक्त्व कहते हैं, जो कल्याण की परंपरा से प्राप्त किया जाएगा। क्योंकि जिन्होंने कल्याण की परंपरा प्राप्त की है, अगर उनके सम्यक दर्शन को हम छायक आदि कहते हैं तो वो तो कल्याण की परंपरा से पहले ही उन्हें प्राप्त हो चुका होता है ना? छायक सम्यक दृष्टि बन के ही वो गर्भ कल्याणक हो रहा है, उनका जन्म कल्याणक हो रहा है। तो कल्याण की परंपरा से विशुद्ध सम्यक्त जो प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, वो इस तरह से जानना चाहिए। जो सिद्धों में रहने वाला सम्यक दर्शन है वो विशुद्ध सम्यक दर्शन या केवल सम्यक्त जिसको कहते हैं, वह ओनली समीचीन भाव बस, है ना? राइटियसनेस जिसको बोलते हैं, ओनली राइटियसनेस बस। हाँ, तो उसी तरह से ये शुद्ध सम्यक्त को प्राप्त करके जीव जब ठहर जाता है तो इसी के लिए कहा जाता है लोए अहो मज्जुड लोए, यानी अधोलोक हो चाहे मध्यलोक हो चाहे ऊर्ध्वलोक हो, उसमें सुरासुरे सब देव दानवे ही, है ना? सुरासुर का मतलब होता है सभी देव और दानवों के द्वारा सम्मत दंसन रहणम अज्ञेदी पूज्येदी इति, है ना? हाँ, यानी वह उस सम्यक दर्शन रत्न की ही पूजा की जाती है, क्योंकि ए देण सिद्धि, इसी से जीव सिद्धि को प्राप्त होता है। तो जिस सम्यक दर्शन रत्न की पहले बात कही थी वह सम्यक दर्शन रत्न ही यहाँ पर पूजा को प्राप्त है, और वह कल्याण की परंपरा से आपको पूजित बनाता हुआ अंत में सिद्धत्व पनेम को प्राप्त होकर के वो केवल सम्यक्त्व के रूप में ढल जाता है। ये सम्यक दर्शन की परंपरा है जो आपको कल्याण की परंपरा से शुरू होकर के सिद्ध कल्याण तक की परंपरा तक ले जाता है, निर्वाण कल्याण की परंपरा तक ले जाता है। क्या? हाँ, शुद्ध सम्यक्त्व किसी कर्म से उत्पन्न नहीं होता,
जितने भी कर्म थे उन सब कर्मों का अभाव होने से उत्पन्न होता है ना। कर्म से सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, कर्मों के अभाव से होता है। तो कर्म के उदय से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। कर्म के उदय से जो सम्यक दर्शन होता है वो तो मात्र क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है। उसको सम्यक तो कर्म के उदय से वो वेदनी वेदक सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं, तो वो केवल रहता है। बाकी तो सारे सम्यक्त्व का जो भाव है वो कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सभी कर्मों के क्षय से जो आत्मा में एक समीचीन परिणति उत्पन्न हुई उसका नाम केवल सम्यक्त्व है ना। ये जो है आपको सिद्धत्व में होने वाला जो सम्यक्त्व भाव है उसके बारे में बताया गया। तो ये कर्म से उत्पन्न हुआ भाव नहीं है, ये सभी कर्मों के अभाव से सिद्धों में होने वाला सम्यक्त्व भाव है ना। अब आगे कहते हैं अह अक्षय सुवस्य पेरनट्ठम आह। अब अक्षय सुख के लिए आपको थोड़ा प्रेरित करते हैं। दट्ठूण मणुयत्तम संयमतः उत्तमेण गोत्रेण लद्धूण सम्मत्तम अक्षय सुखम च मोक्षम च। है ना। ये जीव अक्षय सुख को, मोक्ष को जो प्राप्त करता है उससे पहले और क्या क्या प्राप्त करता है? तो दट्ठूण्य मणुयत्तम है ना, वह मनुष्य पने को प्राप्त कर लेता है। यानी मनुष्य पने में यह क्या क्या देख लेता है? संयम तह उत्तमेण गोत्रेण, यानी उत्तम गोत्र के साथ में जो मनुष्य पने को देख करके और लद्धूण या सम्मत्तम सम्यक्त्व को प्राप्त करके अक्षय सुखम च मोक्षम च, अक्षय सुख और मोक्ष को यह जीव प्राप्त करता है। उत्तमेण गुत्तेण संयम मणुयुत्तम दट्ठूण्य सहिद सहिदयस्येवं विय विचारो होदि, सहृदयस्येवं विद विचारो होदि। सहृदय जिसको बोलते हैं ना, जो भीतर से जागृत होता है, दया भाव से सहित होता है, उसको सहृदय कहते हैं। तो कोई भी ऐसा सहृदय मनुष्य जो इस प्रकार का विचार करता है, जम्मये पंच परमेट्ठी वीराय देवस्य कुले गुत्तेय जम्मम पत्तम, है ना। तो उत्तम गोत्र के साथ में मनुष्य पने को देख करके, ये जो गाथा में लिखा है इसमें देख करके का मतलब क्या है कि मैं उत्तम गोत्र में उत्पन्न हुआ, उत्तम गोत्र वाला मनुष्य बना, ऐसा समझ करके वह मनुष्य क्या विचार करता है? सहृदय मनुष्य, माने जिसका हृदय अभी जीवित है, जिसके पास हृदय है ना, जिसकी हृदय में अभी और कुछ है, क्या एंजियोप्लास्टी नहीं हुई है वह सहृदय जो जीव है वह इस प्रकार का विचार करता है कि जो मैंने ये पंच परमेष्ठी वीतराग देव के कुल में या गोत्र में जन्म प्राप्त किया है, तंपी जम्मम पुब्ब भवे नीमेण पंचगुरु पणदि कारण जनित पुण्येण भूदम, है ना। हमारा ये जो जन्म हुआ है, यह जन्म भी इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व भाव में हमने नियम से पंच गुरुओं की प्रणति की होगी, पंच गुरुओं के लिए नमस्कार किया होगा, उसके कारण से जो पुण्य उत्पन्न हुआ उससे यह हमको उत्तम कुल में या उत्तम गोत्र में जन्म की प्राप्ति हुई है। तह पुणो भी विशेष रूपेण जिण भक्ति वसेण तच्चत्त सद्दर्णेन, ऐसा जीवी पुनः फिर विशेष रूप से जब जिन भक्ति के वशीभूत होकर
या तत्वार्थ के श्रद्धांश से युक्त होकर के सम्मतम लद्धूण है, जब वह सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है तो उस जीव को फिर अक्षय सुख या मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है ना। तो मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए जीव को मनुष्य भव में सम्यक्त की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, और सम्यक्त की प्राप्ति के लिए उसे विचार करना चाहिए कि हमें जो उत्तम गोत्र से सहित ये जो मनुष्य जन्म मिला है, यह हमारे पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य के कारण से मिला है ना। क्योंकि मनुष्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन सभी उत्तम गोत्र से युक्त नहीं होते। और सबसे बड़ा उत्तम गोत्र या कुल उसे समझना चाहिए जिसमें पंच परमेष्ठी का ज्ञान आपको मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो ये से पंच परमेष्ठी का ही कुल कहा जाता है और कहना चाहिए, है ना। आप किस कुल में जन्म लिए? पंच परमेष्ठी के कुल में जन्म लिए। किस गोत्र में जन्म लिए? वीर वंश में जन्म लिए। तो जो वीर वंश में जन्म लेता है वह पंच परमेष्ठी के कुल में जन्म लेता है, और इस कुल में जन्म लेने के बाद में उसे इतना विचार अवश्य करना चाहिए कि हमको इस तरह का ये उत्तम गोत्र के साथ में ये मनुष्यपना क्यों मिला है। नहीं तो मनुष्य तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन इसी उत्तम गोत्र के साथ में हमें ये मनुष्यपना क्यों मिला, इतना अगर वो विचार कर लेगा तो उसके अंदर एक भक्ति का भाव आने लग जाएगा। सही मायने में जो भक्ति होगी तो वह जिनेंद्र भगवान की पंच गुरुओं की भक्ति से जुड़ेगा, और उसी भक्ति के वशीभूत होकर के उसी भक्ति से उसे सम्यक्त की प्राप्ति होगी, और उसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति से उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। तो अक्षय सुख की प्राप्ति का यह मार्ग मनुष्य से शुरू होता है, और मनुष्य का इस तरह से सम्यक्त को प्राप्त कर लेने पर यह मार्ग आगे बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मनुष्यपने को प्राप्त करके भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना और तत्वार्थ का श्रद्धान करना, यही आपके लिए अक्षय सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। हाँ हाँ, सबके लिए अक्षय सुख मोक्ष, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, सबके लिए इसी मनुष्य जन्म में हमें इस तरह की ये पर्यायें परिणतियाँ क्यों मिली, और इतनी हमें ये विशिष्ट चीज़ें क्यों मिली जो अन्य जनों को प्राप्त नहीं होती हैं, है ना। तो जो श्रावक बन जाते हैं वो भी विशिष्ट जन हो जाते हैं, और जो श्रमण बनते हैं वो तो अति विशिष्ट होते हैं, है ना। दो तरह के होते हैं ना लोग, विशिष्ट अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि है ना। तो अति विशिष्ट अतिथियों में ये परिणति आ जाती है। तो ये भी एक सोचने की परिणति है कि इन पंच परमेष्ठी कुल में उत्पन्न होने के बाद हम उसी कुल में, है ना, इस पूज्य पद को प्राप्त हो गए। तो ये भी सभी मनुष्यों के लिए नहीं उपलब्ध होता है, और इस तरह की पूज्यता का भी ध्यान करके, है ना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से और वो प्रेरित होने लग जाता है। क्योंकि ये जो पूज्यता मिली है यह भगवान के ही रूप की कारण से मिली है, तो ये भगवान का ही रूप है, इसलिए इस रूप को ध्यान करके वह भगवान की भक्ति और बढ़ाता है, तो उसका सम्यक दर्शन और बढ़ता चला जाता है और विशुद्ध होता चला जाता है, और यही फिर उसके लिए अक्षय सुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, सबको मनुष्यपने में यह उत्तम गोत्र के साथ जो मनुष्यपना प्राप्त है, इसको ध्यान में रख करके, है ना, जिन भक्ति से अपने आप को युक्त करके तत्वार श्रद्धान बढ़ाते हुए इस मनुष्य जन्म को व्यतीत करना चाहिए। इसी से उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। आगे फिर कहते हैं, अरिहंत देवस्य स्वरूपम पुरोवि भक्ति निमित्तम कहे दे।
है ना। विहरदि जाव जड़िंदो सहसट्ट सुलक्षणे ही संयुक्तो 34 ऐसे जुदो सापड़ी मा थावरा बढ़िया। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऊपर वाली गाथा से इस भाव को जोड़ते हुए, इससे ही समझ में आएगा कि सम्यक्त्व को प्राप्त करके, जो ऊपर गाथा में लिखा था है ना, तो सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करके, तो ऐसे अरिहंतों का ध्यान करके, है ना। इस तरह से अरिहंत का स्वरूप बीच में एक बार फिर बताया था पहले भी। तो अरिहंत भक्ति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना। अरिहंते सुभक्ति पंचास्तिकाय में भी आता है सम्मत्तम। सम्यक तो किसे कहते हैं? अरिहंते सुभक्ति सम्मत्तम। और ये अष्टपाहुड़ में भी आता है आगे। तो अरिहंत भगवान में शुभ भक्ति ही सम्यक दर्शन है। ये भी आचार्य कुंद का भाव है। जो आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन मान करके बैठे हैं, वो थोड़ा सा कान खोल करके सुने, है ना, कि आचार्य कुंद सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अरिहंत भगवान में शुभ भक्ति का नाम सम्यक दर्शन है। अरिहंते सुभक्ति सम्मत्तम, ऐसी गाथा भी आगे आएगी। तो उन्हीं अरिहंत देव का स्वरूप बीच में बार बार ला रहे हैं। जहां भी बस सम्यक्त्व की बात आती है तो सीधा अरिहंत देव का स्वरूप बीच में आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आचार्य कुंद का ही ये दर्शन पाउड़ है, जिसमें ये बीच में अरिहंत भगवान को क्यों ला रहे हैं? तो सम्यक्त्व को बताने के लिए। तो कहते हैं कि ऐसे अरिहंत भगवान का आपको ध्यान करना है। पहले भी आया था ना अरिहंत भगवान का 34 अतिशयों से सहित, है ना। हाँ, उन भगवान का जो इस तरह से कर्म क्षय में कारणभूत निमित्त बताया गया था, तो उसी तरह से यहाँ फिर कह रहे हैं जब तक जाओ, माने जब तक वह जिनेन्द्र भगवान विहार करते हैं और 1008 67 माने 1008 अच्छे लक्षणों से वह युक्त होते हैं, 34 अतिशयों से युक्त होते हैं, तब तक वह प्रतिमा थावर प्रतिमा कहलाती है। थावर पड़िमा बढ़िया, उसे क्या कहते हैं? स्थावर प्रतिमा कहते हैं। यानी उनका विहार करना और 34 अतिशयों से युक्त बना रहना, यह जो है एक तरह से उनके लिए जो प्रतिमा के रूप में, माने वो भी जिन प्रतिमा के रूप में, उसको भी प्रतिमा कहा जाएगा, है ना। वो जो विहार कर रहे हैं तो वह स्थावर प्रतिमा के रूप में वह कहा जाता है। कब तक? जब तक कि वो विहार कर रहे हैं। यानी विहार करते हुए भी उनके वह सभी गुण उनसे संयुक्त रहते हैं, और जब तक वह अरिहंत देव का इस तरह से विहार चलता है तब तक वह स्थावर प्रतिमा के रूप में कहे जाते हैं, उनको जाना जाता है। तो इसको जो है स्थावर प्रतिमा कहा गया है। अरिहंत देव का जो विहार काल है वो एक तरह से उस समय पर वो क्या कहलाएंगे? स्थावर प्रतिमा। हाँ, विहार करते हुए जाओ, विहरदि जाओ। हाँ, तब तक जो 64 ये चमर हैं, 34 अतिशय हैं, उनसे जब तक संयुक्त रहते हैं विहार करते हुए, तब तक वो स्थावर प्रतिमा से, स्थावर प्रतिमा उनकी कही जाएगी। स्थावर थावरा, स्थ माने एक समान बने रहना, एक समान स्थित रहना, उनके अतिशय में कहीं कोई कमी नहीं आना, इसका नाम यहाँ पर स्थावर है। स्थावर जीवों से मतलब नहीं है, एक स्थान से मतलब नहीं है, एक स्थान से भी मतलब नहीं है, एक स्थ, एक आत्मा में जो भी अतिशय आदि हैं वो उसी तरह से स्थित रहते हैं।
ये स्थावर प्रतिमा इसलिए कही गई है। जाव जनिंदो परम अरिहंत भड़ारयो, है ना, परम अरिहंत भट्टारक जब तक ससठ सुलक्षणे श्री रुख संथिय कमल आदि सदठ लक्षण सहित नव सद व्यंजने ही संयुक्तो, है ना। ये लक्षण जो है वो अनेक तरह के होते हैं, जिसमें कि श्री वृक्ष होता है, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। संथी माने साथिया, जो आप लोग बोलते हैं स्वस्तिक्स, है ना। और कमल आदि, ये उनके पास एक इस तरह से लक्षणों से सहित होते हैं, और ये 108 लक्षण होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। इन सबको मिलाकर के 1008 लक्षण कहलाते हैं, है ना। तो स्वस्तिक हैं, कमल हैं, श्री वृक्ष हैं इत्यादि, ये 108 ये लक्षण होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। व्यंजन अनेक तरह के चिन्ह आदि और भी होते हैं, तो उनसे संयुक्त होने से वो 1008 लक्षण से संयुक्त कहलाते हैं। 34 तत्स्य जुदो विहरदी, इस तरह के 34 तत्स्यों के साथ जो विहार करते हैं वह प्रतिमा थावर कही गई। ससट्ठम सुलक्षणाई नामाणी आदि पुराणे परूजम तमजहा, यानी 1008 जो लक्षण होते हैं उनके नाम आदि पुराण में कहे गए हैं, वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। कभी कभार तो पढ़ना भी चाहिए 1008 लक्षण कौन से होते हैं। सुनते तो जमाने से आ रहे हो, भगवान के 1008 लक्षण होते हैं, तो आज पढ़ते हैं। विभू कल्प तरुच्छायाम बवारा वर्णोज्ज्वल शुभानि लक्षणान्यस्मिन् कुसुमानि वरेजिरे, है ना। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो विभू माने प्रभु हैं, वो कल्प तरु की छाया माने शोभा को धारण करने वाले हैं, और अनेक आभूषणों से उज्जवल, जैसे कल्प वृक्ष होता है वैसे भगवान भी अनेक लक्षणों से युक्त होकर के सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे जैसे कल्प वृक्ष पर लगे हुए फूल सुशोभित होते हैं, ऐसे ही भगवान रूपी कल्प वृक्ष पर, उनकी देह रूपी कल्प वृक्ष पर ये जो अनेक चिन्ह हैं, 1008 लक्षण है, ये फूलों की तरह सुशोभित हो रहे हैं, है ना। तो भगवान हाँ कल्प वृक्ष की तरह हैं, और उन पर ये 1008 लक्षण पुष्प की तरह शोभित हो रहे हैं। ठीक है। तानी श्री वृक्ष शंखाब्ज स्वस्तिकांकुश तोरणम प्रकीर्णक सितच्छत्र सिंह विष्टर केतनम। तो ये लक्षण है। श्री वृक्ष का लक्षण होगा, शंख बना होगा, कमल होगा, स्वस्तिक होगा, और अंकुश होगा, तोरण होगा, है ना, हिलने वाले प्रकीर्णक, सित छत्र माने प्रकीर्णक का मतलब चमर है, और सित छत्र माने सफेद छत्र, और सिंह विष्टर माने सिंहासन, है ना ये, और केतन माने पताका ये होती है। जसौ कुंभौ च कूर्मश्च चक्रमब्धि सरोवरम विमान भवने नागौ नर नार्यौ मृगाधिप, है ना। झसौ माने 2 मीन होते हैं, मछलियां 2, द्विवचन में लिखा है। कुंभौ माने 2 कुंभ होते हैं, कलश। कूर्म एक कच्छप होता है, कछुआ। चक्र बना होता है। अब्धि माने समुद्र होता है, सरोवर होता है, विमान होते हैं, भवन होते हैं, और नाग माने हाथी होता है, और नर नारियों के भी चिन्ह बने होते हैं, मनुष्य और स्त्रियां भी होती हैं उन लक्षणों में, और मृगाधिप माने सिंह होता है। वाण वाणासने मेरु सुरराट सुर निम्नगा पुरम गोपुरमिंद्वर्कौ जात्वश्वस्तालव्रंतकम्।
तो बाण होता है और बाण का आसन होता है। बाण का आसन माने धनुष कहलाता है, बाणासन। और बाण तो वही बाण होता है, तीर। मेरु पर्वत होता है, इंद्र होता है, और सुर निम्नगा माने देवगंगा जिसको बोलते हैं। पुरम माने पुर की रचना, गोपुर माने गोपुर की भी रचना, और इंदु और अर्क माने चंद्रमा और सूर्य। जात्यश्व बोलते हैं, जो उत्तम घोड़ा होता है, उत्तम जाति का घोड़ा, उसको जात्यश्व बोलते हैं। ताल व्रंत होता है जिसको पंखा कहते हैं, ताल व्रंतकम, है ना। वेणुर्वीणा मृदंगश्च सृजौ पट्टांशुकापणौ स्फुरन्ति कुंडलादीनि विचित्राभरणानि च। फिर इसके अलावा वेणु होती है, वेणु माने बांसुरी होता है, और वीणा अलग चीज होती है, बांसुरी अलग चीज होती है ना, ये भी बनी होती है। मृदंग होता है, और सृज माने मालाएं होती हैं 2, और पट्टांशुक जिसको रेशमी वस्त्र कहते हैं, पट्टांशुक। और आपड़ माने दुकान, दुकान भी होती है। आपड़, आपड़ माने दुकान, माने दुकान का जैसा शेप होता है, वो शेप भी उस पर बना होता है, माने सब निधियों की दुकान है वो। और उसमें स्फुरायमान होते हैं कुंडल आदि, ये सब स्फुरायमान रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विचित्र आभूषण होते हैं। उद्यानम फलितम क्षेत्रम सुपक्व कलमांचितम रत्नद्वीपश्च वज्रम च मही लक्ष्मी सरस्वती, है ना। उद्यान होते हैं, जो फलित का मतलब होता है फलों से सहित उद्यान। क्षेत्र माने ऐसे खेत जो सुपक्व कलम, जिनमें जिनकी फसलें एकदम से पक गई हों, आंचितम इनसे युक्त। रत्न द्वीप होते हैं, वज्र का चिन्ह होता है, मही माने पृथ्वी होती है, लक्ष्मी भी की होती है, और सरस्वती भी होती है। सुरभि सौरभेयश्च चूड़ा रत्नम महानिधि कल्पवल्ली हिरण्यम च जम्बू वृक्षश्च पक्षिराड, है ना। सुरभि होती है, सुरभि का मतलब होता है कामधेनु गाय को सुरभि बोलते हैं, है ना, कामधेनु गाय। और सौरभेय, ये जो है बैल को सौरभेय बोलते हैं। चूड़ा रत्न होता है, जैसे चूड़ामणि रत्न कहते हैं। महानिधि होती हैं, जो महानिधियां चक्रवर्ती आदि के पास होती हैं, वो भी महानिधियों के चिन्ह। कल्पवल्ली माने कल्पों, कल्पलता। हिरण्य माने सुवर्ण, और जम्बू वृक्ष पक्षियों का राजा गरुड़ कहलाता है, उसका भी चिन्ह होता है। उड़ूनी तारका सौधम ग्रहा सिद्धार्थ पादप प्रातिहार्याण्य आर्याणी मंगलान्यप्यराणी च। इसी तरह से नक्षत्र होते हैं। उड़ूनी माने नक्षत्र, तारक माने तारे, तारका स्वाति, तो तारक भी होते हैं, तारे। और ये सौध माने होता है महल, महल की रचना अपने आप में अलग होती है। ग्रह भी होते हैं। और सिद्धार्थ पादप है, सिद्धार्थ जो वृक्ष कहलाता है, एक सिद्धार्थ वृक्ष। ऐसे इसके अलावा 8 प्रातिहार्य होते हैं और 8 ही मंगल द्रव्य होते हैं। इन सबको लेकर के ये 108 लक्षण हो जाते हैं। गिन लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी तो ये 108 लक्षण हुए। लक्षणानि एवं आदीनि विभोष्टोत्तरम शतम व्यंजनान्यपराण्यासन शतानी नवसंख्यया। यानी इनको आदि लेकर के प्रभु के अष्टोत्तर शत, ये जो 108 तो लक्षण कहलाते हैं, लक्षणानि। और व्यंजनानि अपराणी, अन्य जो होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कोई भी
तिल इत्यादि हैं, मसूरी का कहलाती है, तिल आदि हैं, व्यंजन है, और भी लहसुन आदि जो भी होते हैं ये 900 चिन्ह अलग होते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। तो 1008 लक्षण जो बनते हैं वो दोनों को मिलाकर के बनते हैं। 108 तो ऐसी चीजें हैं जो यहाँ बता दी, ये 108 तो हो जानी चाहिए, ये नहीं है? हाँ, सब मिला करके गिन लेना। हाँ, इस तरह के अरिहंत भगवान का 1008 लक्षणों से जो सहित सुशोभित जो शरीर है, उस शरीर का श्रद्धान करो, उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो, और उसके कारण से उन अरिहंतों में शुभ भक्ति उत्पन्न करो, है ना? ये सम्यक दर्शन है। हाँ, दिखते हैं, सभी लक्षण अच्छे से दिखाई देते हैं, और दिखाई देने के कारण से ही उनका शरीर बहुत बड़ा होकर के भी सुशोभित होता है, इसी कारण से सुशोभित होता है। तो ये लक्षण उनके जन्म से होते हैं, जन्म के अतिशयों में ही सुलक्षणवान ऐसा आता है ना, तो इसी को लक्षण कहते हैं। कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो आप कहते हैं बहुत ही लक्षणों से युक्त पुत्र है, तो लक्षणों का मतलब और कोई लक्षण नहीं देखे जाते हैं भाई, लक्षण और बच्चे के क्या दिखाई देंगे? तो जिसके शरीर में ऐसे अच्छे अच्छे ये चिन्ह बने हुए हो, वही सुलक्षण वाला पुत्र कहलाता है। तो इस तरह से लक्षणावली भी होती है। लक्षणावली माने यही लक्षणों की जो आवली, माने बहुत सारी संख्या हो गई, इसी को लक्षणावली कहते हैं। तो ऐसी लक्षणावली जन्मजात प्रसूत नव प्रसूत बच्चे के देख कर के भी उसके अच्छे लक्षणों का ज्ञान किया जाता है, तभी कहा जाता है कि बच्चा बहुत ही लक्षणवान है, बहुत ही सुलक्षण है, विलक्षण है। तो ये ऐसे लक्षण तरह तरह के किसी के हाथ पर, पैर पर, शरीर पर, मुख पर होते हैं। तो भगवान के लक्षण इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर उपमा दी, वैसे ही तो कल्प वृक्ष हो, और कल्प वृक्ष जो है उत्तम जाति के पुष्पों से लदा हुआ हो, तो वह कल्प वृक्ष जिस तरह से सुशोभित होता है, वैसे ही हर एक लक्षण भगवान के उस उत्तम शरीर पर सुशोभित हो रहे हैं, है ना? तो जो आजकल ये लोग टैटू मैटू बनाते रहते हैं, है ना, ये सीखे तो इन्हीं से होंगे, लेकिन ये तो सब बेढंग के लगते हैं, है ना, और ये सब नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन जो जन्म से अच्छे लक्षण लेकर के आते हैं, वो अपने आप अपने शरीर में इस तरह के चिन्ह लेकर के आते हैं। तो इसलिए जो आपको भगवान की भक्ति करने से ऐसे लक्षणों से युक्त शरीर मिलेगा। भक्ते सुंदर रूपम, ये भी तो कहा गया है, भगवान की भक्ति से ही सुंदर रूप मिलता है। भगवान ने भी भगवान की भक्ति की है ना, जो तीर्थंकर बने हैं उन्होंने भी पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की भक्ति की है, तो उसी से उनको सुंदर रूप मिला है। तो इसी तरह से सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे अरिहंत भगवान की भक्ति में लीन होना है, न कि टेंटुआ बना बना करके अपने आप को सुंदर बनाना, उससे कोई सुंदरता नहीं आती है? तो अब ये एक लास्ट गाथा है, अब इसको कल ही देखेंगे, हैं?